अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले नए साल पर भक्तों में भगवान राम का दर्शन करने के लिए लंबी कतार लगी हुई थी। नए साल पर अयोध्या में भक्तों की उत्साह देखने को मिला है। इसकी तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ओर से शेयर की गई। देश के अन्य हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश में भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी पूरे उत्साह और उल्लास के साथ नव वर्ष का पहला दिन मनाया गया। नव वर्ष के पहले दिन सोमवार को अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। कई लोगों ने सरयू नदी में डुबकी लगाई, जबकि अन्य लोगों ने प्रतिष्ठित लता मंगेशकर चौक पर एकत्र होकर नए साल के पहले दिन का स्वागत किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे अचानक अयोध्या पहुंचा सैकड़ों गिद्धों का झुंड, जटायु देख चौंकी दुनिया। इस बात में कितनी सच्चाई है। 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग में वैवस्वत मनु ने बसाया था। यहीं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। लेकिन अब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर दुनिया भर के राम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर कोई अपने तरीके से खुशी मना रहा है। कोई अपने सिर पर राम मंदिर का मॉडल लेकर घूम रहा है तो कोई भंडारे लगाकर खुशी मना रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन आगामी 22 जनवरी को किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 6000 से अधिक लोगों के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने की उम्मीद है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी समेत राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। वहीं फिल्मी जगत से अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, रजनीकांत, संजय लीला भंसाली, मोहनलाल, धनुष, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अजय देवगन, सनी देओल, प्रभास, यश समेत अन्य हस्तियों को भी समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं दो अहम खबरों की, और दोनों की दोनों जुड़ी हुई है भगवान श्री राम की जन्मभूमि से। पहले खबर है जहां पर राम जन्मभूमि के बाद एक और आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। वहीं दूसरी खबर है जहां भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर पहुंचे महात्मा जटायु। आपने भी यह खबर कहीं ना कहीं सुनी जरूर होगी, लेकिन आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि क्या यह खबर सच है या नहीं है। आज हम इसकी विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली खबर पर आते हैं, जो कि आई है वृंदावन से, जहां श्री राम जन्मभूमि के सवाल पर श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने भारत में रह रहे मुस्लिम मौलानाओं को परेशान करके रख दिया है। दरअसल यह बात है वृंदावन की, जहां साध्वी रतंभरा देवी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, और साध्वी रतंभरा का यह 60वां जन्मदिन था, जिस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम था। यहां पर देश के गृहमंत्री अमित शाह जी को भी आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वह नहीं आ पाए। इसी बीच में केशव प्रसाद मौर्य जी से एक सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब वह ऐसा देते हैं कि भारत में एक हलचल शुरू हो जाती। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। इस मौके पर जब डिप्टी सीएम से यह सवाल किया गया कि श्री राम जन्मभूमि के बाद अब क्या होगा, उन्होंने जवाब दिया कि राम मंदिर तो बन गया है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी को अपने गांव, अपने शहर को अयोध्या और अपने घर को श्री राम मंदिर समझकर आप सभी लोग दिवाली मनाए। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने यह बात कह दी है कि अब राम मंदिर के बाद बारी है श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जिसको लेकर देश भर में आंदोलन शुरू भी किया जा चुके हैं, और सबको इंतजार है 22 जनवरी का। जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि श्री कृष्ण मंदिर की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बीजेपी में इस मुद्दे को लेकर चल जरूर रहा है, और उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में यह बात जनता के सामने रखी भी जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, वह भी हमें कमेंट अवश्य करें। अब दोस्तों, धरती पर मानव जीवन और प्राकृतिक के चक्र का संचालन करने के लिए पशु पक्षी और जीव जंतु की सक्रिय भागीदारी रहती है। किसी भी पशु पक्षी और जीव जंतु के विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने से प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। गिद्धों की लगातार काम हो रही संख्या के चलते इन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है।
मिल्कीपुर क्षेत्र के जंगलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकृति के सफाई कर्मी और विलुप्त प्रजाति के पक्षी गिद्ध झुंड के रूप में दिखाई देने लगे हैं। गिद्ध मृत्यु प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तरह से मनुष्यों की सहायता करते हैं। वह कई तरह की गंभीर संक्रामक बीमारियों से मनुष्यों की सुरक्षा भी करते हैं। प्राकृतिक वातावरण में भी गिद्ध महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। एक अद्भुत खबर आ रही है अयोध्या से कि पता लग रहा है कि अयोध्या में महात्मा जटायु पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2000 के बाद से कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते थे और अचानक 23 साल बाद अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं कि यह साक्षात जटायु हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। दोस्तों, अयोध्या से जटायु जी के प्रवेश की यह खबर जैसे ही लोगों को मिली, यह ट्विटर पर वायरल हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको लेकर ट्वीट करते हुए दिखे। इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। मीडिया भी कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है, क्योंकि यह अपने आप में बड़ी खबर है कि जटायु जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने यहां देखा होगा कि पिछले कई दशकों से गिद्ध हमें भारत में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अचानक इनका पूरे भारत में और कहीं नहीं, सिर्फ एक जगह पर दिखना यह किस ओर इशारा कर रहा है? आखिर क्यों यह गिद्धों के बड़े बड़े समूह अयोध्या पहुंच रहे हैं? लोग यह कहने लगे थे कि अब गिद्ध केवल किताबों में ही देखने को मिलेंगे। ऐसे साक्षात देख पाना अपने आप में एक चमत्कार है, वह भी अयोध्या में, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह अपने आप में एक चमत्कार है। जहां तक जटायु का सवाल उठता है तो जटायु का रामायण में जिक्र मिलता है कि महाराज दशरथ के मित्र थे। देवासुर संग्राम में उन्होंने महाराज दशरथ का साथ दिया था और उसके बाद जब माता सीता का हरण हुआ तो उस समय जटायु ने जब देखा कि रावण माता सीता को लिए हुए आसमान में चला जा रहा है पुष्पक विमान पर, तो जटायु ने पूरी कोशिश की माता सीता को बचाने की। आसमान में जटायु उड़ते हुए पहुंचे और रावण से युद्ध हुआ। जटायु का अंत में रावण ने तलवार से एक पंख काट दिया, जिस कारण से जटायु नीचे पृथ्वी पर आ गिरे। बाद में जब भगवान राम उनके समीप पहुंचे तो उन्होंने कराहते हुए जटायु को देखा तो उन्होंने हे तात कहकर संबोधन किया। जटायु जी ने श्री राम को सारी कहानी बताई कि माता सीता को रावण लेकर गया है। भगवान राम ने यह भी कहा कि हम आपको अमर कर देते हैं, लेकिन जटायु ने कहा कि नहीं, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। अभी आप हमारे सामने हैं। मैं कितना भाग्यवान हूं कि आपके हाथ में, आपके सामने हमारे प्राण निकल रहे हैं। अगर अमर हो गए तो दोबारा ऐसा समय नहीं आएगा। जब जटायु ने प्राण त्यागे, भगवान राम ने अपने पिता की तरह ही उनका अंतिम संस्कार किया था। तो आज लोगों को यह आश्चर्य हो रहा है कि जो गिद्ध लुप्त हो चुके थे, यहां तक कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा चुका था कि गिद्ध एक लुप्त प्रजाति है, लेकिन अचानक से 23 साल बाद अयोध्या में प्रकट होना जटायु का, यह बहुत बड़ी बात है और किसी चमत्कार से काम नहीं है। अयोध्यावासी भी ऐसा मान रहे हैं, यानी कि जिस प्रजाति के बारे में यह दुनिया यह मान बैठी है कि यह प्रजाति अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन भगवान श्री राम की महिमा ऐसी है कि जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई, न जाने कहां से जटायु महाराज स्वयं साक्षात अयोध्या में प्रकट हो गए। भगवान की महिमा अनंत है। उसको यह क्या, सरकार क्या, दुनिया क्या, वैज्ञानिक कोई नहीं जान सकता। आज जटायु जी का अयोध्या में आना यह वैज्ञानिकों को भी चुनौती देता है, उन नास्तिकों को भी चुनौती देता है और भारत में कन्वर्टेड हो चुके हैं उन कट्टरपंथियों को भी चुनौती देता है जो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर हम एक न एक दिन गिरा देंगे जब हमारी सत्ता आएगी। अरे मूर्खो, जब स्वयं 33 कोटि देवता सूर्य, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व भगवान श्री राम के इस मंदिर की रक्षा का प्रण ले चुके हैं तो तुम क्या, तुम्हारी आने वाली 1000 पीढ़ियां भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, इस खबर ने पूरे भारत में तहलका मचाया हुआ है। न सिर्फ भगवान श्री राम को मानने वालों में, बल्कि जो भगवान श्री राम को गाली भी देते हैं वह भी मजबूर हो गए हैं भगवान श्री राम की महिमा मानने को। यहाँ एक चीज कहना चाहेंगे, जो लोग गाली देते हैं उनके ही किसी शायर ने लिखा है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करें, वह शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो जब प्रकृति खुद आ रही है, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कुदरत के नए नए चमत्कार हो रहे हैं। ऐसे मंदिर को गिराने वालों को एक बार सोचना चाहिए कि क्या वह कभी गिरा पाएंगे। हमें तो लगता है कि बड़े से बड़े कट्टरपंथी जिस प्रकार से नष्ट हो गए, उसी प्रकार से एक दिन वह भी नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताई 2 खबरें। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, और दूसरी खबर जिसने वैज्ञानिकों, सरकार और नास्तिकों सबको हिलाकर रखा है, जो कि आई है अयोध्या से। तो दोस्तों,
आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी और आपका क्या कहना है? इस जानकारी के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।